Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, I am going to show you the most basic but powerful Excel formulas that every beginner should know. Okay, and if you are just starting with Excel, this video is perfect for you. And by the end of this video, you will able to calculation in second like a pro. Okay, just watch the video till the end. First, what function we are going to use is sum. Okay, so जैसे कि अगर आपको किसी डेटा में अगर आपको सम करना है, मतलब जोड़ना है, तो आप कैसे सम कर सकते हैं बहुत सारे वैल्यूज को एक साथ में। तो उसके लिए बहुत इजी फार्मूला है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे सम लिख सकते हैं। एंड जैसे आप सम लिखेंगे, एस यू एम करेंगे, तो वो जो फार्मूला आएगा, ऐसे फार्मूला आएगा। तो आपको क्या करना है, अभी आपको टैब दबाना है, या फिर इसमें ये जो साम लिखा हुआ है इसमें डबल क्लिक करना है। आप कोई भी कर सकते हो, जैसे मैं टैब अगर दबाऊंगा तो इसका फार्मूला जो है स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप पहले से मैं बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी फार्मूला का यूज़ करना है तो आपको जो है उसका जो सिंटेक्स है उसको अच्छे से पढ़ना है। मतलब सिंटेक्स में क्या बोल रहा है, अगर आप सिंटेक्स अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो फिर आप कोई भी कैलकुलेशन जो है बहुत इजीली कर सकते हो। और आप अगर कुछ दिनों से प्रैक्टिस करेंगे एक्सेल में, तो उसके बाद अगर आप किसी भी नए फार्मूला भी, जैसे कि इसमें बहुत सारा फार्मूलाज है, राइट, तो आप किसी नया फार्मूला भी यूज़ करने जाएंगे, तो अगर आप सिंटेक्स अच्छे से पढ़ पाओगे पहले दिन से, तो समझ पाओगे, तो फिर आप कोई भी नया फार्मूला भी इजीली जो है कैलकुलेट या फिर उसमें आप वो नया फार्मूला भी यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पे आप देखिए कि सम है, उसके बाद ब्रैकेट है। मतलब हम जैसे ही इसमें टैब प्रेस किया तो इसमें फार्मूला ओपन हो गया, और फार्मूला हमेशा ब्रैकेट से ओपन होता है। और फार्मूला के पहले इक्वल्स टू देना जरूरी है, इक्वल्स टू देंगे तभी जो है कोई भी फॉर्मूला चालू होता है। जैसे मैं अगर सिर्फ यहाँ पे साम लिखूंगा तो मतलब फार्मूला कुछ नहीं होगा, जैसे मैंने एंटर दबाया तो वो बस एक टेक्स्ट की तरह रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने इक्वल्स दबाया और फिर साम लिखूंगा तो वो फार्मूला स्टार्ट होगा। और जैसे अभी साम आ गया तो मैं टैब में प्रेस करूँगा, मैंने टैब में प्रेस किया तो यहाँ पे दिखा रहा है कि नंबर वन नंबर टू ऐसा करते हैं, देखिए डॉट डॉट है, मतलब थ्री फोर, नंबर फोर फाइव सिक्स ऐसे करके है। और उसके बाद जब भी आपको फॉर्मूला खत्म करना है तो आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। तो जैसे अगर मुझे ये यहाँ से यहाँ तक का साम करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं कर सकता हूँ ऐसे, मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके जो है मैं यहाँ पे सेल ले सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दबाया पहला सेल में, और फिर मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो इससे क्या होगा, मेरा जो भी डेटा लास्ट तक है, अगर मान लीजिए डेटा अभी 10 12 साल सेल का है, तो अगर ये 1000 डेटा भी होता, लेकिन अगर आप ये शॉर्टकट प्रेस करते, जैसे अगर 1000 डेटा होता तो आप ऐसे इसको ऐसे कुछ स्क्रॉल करके आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा डेटा होगा। तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, आप पहला सेल सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो दबाइए। ठीक है, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। और फिर बैकेट क्लोज कर दीजिए, और उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है, जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे वो सिंटेक्स हट जाएगा, मतलब आपने जो है फॉर्मूला क्लोज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद एंटर दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम का तरीका। और अगर आपको मान लीजिए किसी भी डेटा में आपको जैसे शाम ही करना है, लेकिन डेटा कम है, मतलब इतना डेटा नहीं है, आपको बस 2 3 डिजिट का आपको शाम करना है, तो उस केस में आप कैसे कर सकते हैं, उस केस में आप जो है सिंपली इक्वल्स दबा के, जैसे आपको ये 15 30 और 7 को अगर काम करना है तो आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, जैसे 15 30 7 हो गया। इसमें आपको कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं देना है, आप जस्ट एंटर दबाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये दो तरीका हो गया शाम का, आप कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अभी हो गया, आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद जो फार्मूला हम दिखाएंगे वो फार्मूला है राउंड। तो उसके लिए अभी हमें डेसिमल वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम सीट 2 में जा रहे हैं। यहाँ पे जो है कुछ डेसिमल्स नंबर है हमारे, तो इसमें हमें जो है अभी राउंड करना है। राउंड का मतलब
क्या होता है कि राउंड में हम जो है किसी भी मतलब जो डेसिमल नंबर से यहाँ पे, और इस नंबर में जो डेसिमल है, मतलब राउंड मतलब सिर्फ आपको जो है डेसिमल के बाद जो भी है वो रिमूव करना है। मतलब इसको राउंड फिगर में करना है, ठीक है, रिमूव नहीं करना है, सिर्फ इसको राउंड फिगर में करना है। जैसे आपको पता है कि जैसे पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा है, तो जैसे यहाँ पे 8 है, तो इसको अगर मैं राउंड करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 55 बन जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम जो है राउंड में देखेंगे कि राउंड में हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल दबाएंगे और फॉर्मूला लिखेंगे राउंड। जैसे राउंड आएगा, हम टैप प्रेस किए, ठीक है, टैप प्रेस करोगे तो आपका जो है, अगर सिर्फ राउंड आ रहा है आपको, अगर किसी भी फॉर्मूला, जैसे आपको अगर राउंड डाउन लेना हो तो आप डाउन एरो प्रेस करके राउंड डाउन पे जा सकते हैं और फिर टैप दबाओगे तो वो फार्मूला खुल जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हमें राउंड लेना है तो हम राउंड पे है अभी, और हम टैप दबाएंगे तो वो राउंड खुल जाएगा। तो अभी हम अ, इसमें इसमें देखिए नंबर है और नंबर डिजिट है। जैसे हम नंबर ले लेंगे, मतलब ये सेल को ले लिया हम, ठीक है। सेल के बाद हम जो है कॉमा प्रेस करेंगे और नंबर डिजिट, मतलब आपको कितना डिजिट में वो राउंड फिगर करना है। जैसे अगर आप यहाँ पे मान लीजिए जीरो, मैंने जीरो लिया, ठीक है, मतलब मेरे को पूरा राउंड करना है। तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके अगर हम एंटर दबाएंगे तो देखिए जैसे 55 हो गया, ठीक है। जैसे हमें इस अगर एक लगाएंगे तो क्या होगा देखिए, फिर हमने अगर एक लिखूंगा तो क्या हो जाएगा। जैसे ये 7 था तो 7 7 के बेसिस पे ये 7 के आगे जो नंबर है उसको बढ़ाया है, मतलब 7 जो है 5 से ज़्यादा है, इसलिए 8 को ना कर दिया है। लेकिन अगर हमें राउंड नंबर में पूरा चाहिए तो हम जो है हमेशा हमें जो है जीरो दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो जीरो करके जो है इंटर करेंगे तो ये राउंड फिगर में आ जाएगा। जैसे कि 8 था तो इसलिए वो 5 से बड़ा है तो 55 आ गया। अभी हम देखेंगे अगला फॉर्मूला हमारा रहेगा राउंड अप, ठीक है। जैसे राउंड अप में क्या करना है, राउंड अप में क्या करता है, इसमें जो है आपका मतलब जो भी नंबर है यहाँ पे पॉइंट के पॉइंट है, या फिर जैसे 55 है और 54 और उसके बाद एक डेसिमल नंबर है, तो इसको अगर हमें राउंड अप करना है तो ये क्या करेगा, इस इसके बाद वाला जो नंबर है, जैसे 54 है तो 55 कर देगा इसको, ठीक है। तो अगर हम लेंगे राउंड अप, तो हम नंबर को लेंगे और फिर नंबर डिजिट में अगर हम जीरो लगाएंगे तो ये जैसे 55 हो गया। अगर यहाँ से हम अगर अभी स्क्रॉल इसको नीचे की तरफ खींच देंगे तो ये जो है पूरा सेल का हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ गया। अभी राउंड डाउन करना है तो क्या करना, राउंड डाउन में क्या होगा, राउंड डाउन में जो है का ये डेसिमल के पहले जो भी नंबर है ये इसका पहला नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए राउंड डाउन अगर करूँगा तो मैंने ये नंबर लिया और उसके बाद फिर से जीरो देने लगाएंगे, देखिए जैसे 54 हो गया। अभी एक और फॉर्मूला है जैसे इंटीजर वैल्यू, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, हमें किसी का अगर इंटीजर वैल्यू निकालना है तो आई एन टी है इसका फॉर्मूला, एन टी के बाद इसमें क्या है, सिर्फ नंबर डालना होता है। और फिर ये जो है ये मतलब डेसिमल से इंटीजर कर देगा, मतलब आपका जो भी पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको हटाएगा, ठीक है। अभी ये जो स्क्वायर रूट हम कर सकते हैं, अभी आपको जो दिखाएंगे वो है रैंक, ठीक है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना, ठीक है। ये रैंक में क्या है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें थोड़ा ज़्यादा फॉर्मूल फंक्शंस का वो है। तब देखिए इसको, मतलब मान लीजिए अगर हमें ये इंटीजर वैल्यू जो निकला है राउंड फिगर में, तो इसका अगर हमें रैंक निकालना है, मतलब एक दो करके, जैसे कौन बड़ा है, ठीक है, एक दो करके, एक दो तीन, मतलब पहले कौन आएगा बड़ा कौन है, तो उस हिसाब से अगर हम उस हिसाब से भी कर सकते हैं। और नीचे से भी मतलब 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं रैंक, और 5 4 3 2 1 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें रैंक फंक्शन लेना होगा। इससे हम रैंक लेंगे तो आप डाउन एरो
दबा के रैंक पे आएंगे और टैप टैप प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें बोल रहा है कि नंबर देना होगा, तो हम जैसे कि हम ये पहला सेल में नंबर मतलब इसका रैंक निकल रहा है, तो हम पहला नंबर देंगे। उसके बाद हम कोमा प्रेस करेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है रेफरेंस क्या है, मतलब यहाँ पे रेफरेंस का मतलब है कि किस बेसिस पे रैंक निकलना है। जैसे अगर हम सिर्फ एक नंबर देंगे तो हम रैंक तो निकल नहीं पाएंगे ना। जैसे हमें एक दो तीन का नंबर चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि कौन कौन जो है बड़ा है। जैसे तीन यहाँ पे बड़ा है, एक छोटा है, तो अब या फिर अगर छोटा से भी करना है, जैसे कौन सबसे छोटा है, अगर एक एक दो तीन नंबर रहेगा तभी हम कर पाएंगे, तो इसलिए हम पहला नंबर लिए है। लेकिन उसके बाद रेफरेंस को किस बेसिस पे ये रैंक जो है निकालेगा, तो हम पूरा इसको रेफरेंस देंगे ये वाला, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, F4 दबा देंगे एक बार। F4 दबाने से क्या हो जाएगा कि ये जो सेल हम सिलेक्ट किया है ये हमारा लॉक हो गया, मतलब ये सभी के लिए, जैसे कि हम जब स्क्रॉल करेंगे ये सभी के लिए यही रेंज रहेगा। मतलब अगर हम 123 वाला डिजिट को लेंगे तो उसका क्या होगा, अगर हम ऐसे लॉक नहीं करेंगे तो तब उसका रेफरेंस लेगा ये 5 डिजिट लेगा, 54 को नहीं लेगा तब। इसलिए हमें क्या करना है, हमें 54 को भी लेना है। इसलिए हम पहला जो रैंक निकालेंगे उसमें हम पूरा रेफरेंस, ये पूरा सेल रेंज को हम अपना रेफरेंस में ले लेंगे और उसको लॉक करना उसको लॉक कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर फिर से कॉमा दबाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है असेंडिंग या डिसेंडिंग। मतलब डिसेंडिंग मतलब अ, मैं पहले दिखाता हूँ, बाद में आपको बोलूँगा कि क्या डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने डिसेंडिंग के लिए यहाँ पे पूछ रहा है 0 और असेंडिंग के लिए पूछ रहा है 1। जैसे मैंने अगर 0 दबाया और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाया तो इसका रैंक दिखा रहा है 2। अभी हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने जैसे ये क्या किया मैंने, डिसेंडिंग मतलब जो छोटा है, नहीं जो बड़ा है उस हिसाब से इसको जो है रैंक किया है। मतलब देखिए जैसे 124 है ये एक में आया, 55 है दो में आया, ठीक है। ऐसे करके जैसे 3 नंबर पे जो उसके बाद वाला डिजिट है 35 वो आया। लेकिन अगर यह पे हम अगर 1 लेते तो क्या होता देखिए। सो 1 अगर हमें इस फॉर्मूला को एडिट करना है ना दोबारा, तो हम दूसरा तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे क्लिक करके जो है यहाँ पे हम 0 को 1 कर सकते हैं, या फिर हम एक और तरीका कर सकते हैं। जैसे इस ये वाला सेल पे हमने पहले निकाला था, तो इस सेल में हमें डबल क्लिक करना है। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे ये फार्मूला खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे आएंगे और 0 को जो है हम 1 कर देंगे। उसके बाद फिर ब्रैकेट तो है ही, हम एंटर दबा देंगे। तो उसमें जो है ये देखिए अभी उल्टा कैलकुलेशन करेगा। और जो मैंने बोला था कि 1 2 3 अगर है तो एक में आपका 3 2 1 ऐसे होगा और एक में 1 2 3 ऐसे जाएगा। तो डिसेंडिंग में क्या हुआ था कि जो छोटा नंबर है, जो बड़ा नंबर है, बड़ा से छोटा इस हिसाब से वो ले रहा था, रैंक कर रहा था। अभी जो है छोटा से बड़ा, जैसे सबसे छोटा -13 है यहाँ पे नंबर, तो इसलिए वो उसको एक दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे है। बाकी ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए अभी इस वीडियो को ख़त्म कर रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में और कुछ फार्मूला पे बनाऊंगा। अगर इस वीडियो में आपको जो है कोई भी डाउट रह गया हो या फिर आपको कुछ पूछना है एक्सेल के बारे में, किसी भी फार्मूला के बारे में जानना है, या फिर इस वीडियो से आपको कोई डाउट रह गया, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको जो है उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट में बता दूंगा। और यही एक्सेल सीट को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए मैं ये वाला जो एक्सेल सीट है ये मैं आप मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्ट इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं गूगल शीट में दे दूंगा। आप उस गूगल शीट में जो है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे भी यही सेम फार्मूला से आप कर सकते हैं। सेम सब कुछ सेम है, जनरली सब कुछ सेम ही है, ठीक है। आप कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अभी ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़े से भी मतलब वैल्यूएबल लगा हो या फिर आपको थोड़ा सा वैल्यू मिला तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।